गया, उधर से प्रशासन आता तो प्रशासन कहता कि तू लोग पार्टी को खाना खिलाया है, वो भी 4 लाठी लगाता। प्रशासन जाने के बाद उधर से फिर पार्टी आता तो उन लोग कहता कि कौन कौन पुलिस के दलाल है रे, उन लोग भी सर 2-4 लाठी उन लोग भी लगाते। उग्रवादी उग्रवाद क्यों करते थे, उग्रवादी क्यों बनते थे? कि ये हमारे मोदी सरकार, मोदी जी को देन है। पुलिसिया रवैया, पुलिसिया कार्रवाई से तंग आकर भी लोग उग्रवादी बनते होंगे। हाँ, ये तो होता था कि नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। अभी हमें झारखंड के एक पहाड़ी के तिलहट्टी के नीचे जो कि एक घर है, और घर में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच सुरेश कोरबा जी हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ज़माना था 90 का दशक, जब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पलामू रहा है। सिर्फ पलामू ही नहीं बल्कि बिहार के भी कई ज़िले, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन पलामू का भी एक अलग स्थान था उग्रवादियों के लिए। लेकिन क्या हुआ जो आज पलामू में और ये जो सीधे जंगल है वहाँ से उग्रवाद ख़त्म हो गया है, जैसा कि लोगों का कहना है। लेकिन ये सब कहानी के पीछे हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे चश्मदीद, ऐसे इंसान जो 1978 में जिनका जन्म इसी पहाड़ पर हुआ और इसी पहाड़ के इर्द गिर्द पर कई ट्रेनिंग लिया करते थे उग्रवादी लोग और कैसे कैसे जीवन यापन करते थे। आज हमारे साथ खास बात करने के लिए सुरेश कोरबा जी हैं। सुरेश कोरबा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया पर। जी, आपसे एक सवाल है, 1978 में जन्म हुआ, आप इसी पहाड़ी पर जन्मे, पूरे परिवार के साथ में रहें, फिर उग्रवादियों से भी सामना हुआ। कहा जाता था कि उग्रवादी आते थे आपके मोहल्ले में, आपके घर में, और उसके बाद सभी लोग के यहाँ खाना खाते थे। तो क्या लगता था आपको, उस समय डर नहीं लगता था क्या? सर डर तो हम लोग जिस समय उन लोग आया उस समय तो हम लोग को डर ऐसा हुआ था कि जो कभी हम लोग देखे भी नहीं थे कि ऐसा मतलब बंदूक लेकर आएगा। ऐसा हम लोग यही जान रहे थे कि बंदूक लेकर मात्र प्रशासन आता है। लेकिन जब लोग जंगल से जब आने लगा तो हम लोग को तो जब शुरू बार देखे तो हम लोग को तो हालत तो ख़राब हो गया। लेकिन फिर अचानक रहते रहते आदत सा हो गया होगा। उन लोग आते होंगे, आपके यहाँ खाना खाते होंगे और आपके और लोग के यहाँ खाना खाते होंगे, तो एक आदत सा बन गया होगा कि नहीं, ये तो अब हमारे साथ बीच के ही रहने वाले हैं। हाँ, जब उन लोग आता तो लोग बोलता कि 2 आदमी को 2-2 आदमी के पूरे गांव में खाना बनवा दीजिए। तो लोग 2-2 आदमी के हम लोग माने 2-2 आदमी के खाना बना करके उन लोग को पहुंचाना पड़ता। अब उन लोग को पहुंचाते तो हम लोग भी उन लोग को खाना बनाते खिलाते। हम लोग को भी मन उब गया। उधर से प्रशासन आता तो प्रशासन कहता कि तू लोग पार्टी को खाना खिलाया है, वो भी 4 लाठी लगाता। और उधर से फिर उन प्रशासन जाने के बाद उधर से फिर पार्टी आता तो उन लोग कहता कि कौन कौन पुलिस के दलाल है रे, उन लोग भी सर 2-4 लाठी उन लोग भी लगाते। देखिए कैसा इनका जीवन था और इनके ग्रामीणों का जीवन था। इस पहाड़ पर पुलिस भी नहीं छोड़ती, उग्रवादी भी नहीं छोड़ता। कारण था कि पुलिस का दबाव था कि तुम उग्रवादी को पनाह दिए हुए अपने घर में, और उग्रवादियों का दबाव था कि आप लोग पुलिस का मुखबिरी कर रहे हैं, पुलिस का जासूसी कर रहे हैं, पुलिस का दलाली कर रहे हैं, ऐसा आरोप था। और इसी के बीच में ये जंगल और ये लोग घिसते रहते थे, फिरते रहते। लेकिन क्या हुआ जो अचानक फिर उग्रवाद खत्म होने के कगार पर हुआ, उग्रवाद खत्म भी हो गया आज। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अगर कोई कहे कि आज उग्रवाद खत्म है आपके पहाड़ी से, तो इसका श्रेय कैसे जाता है कि कैसे उग्रवाद फिर खत्म हुआ? हम लोग तो यही देख रहे हैं अभी अभी वर्तमान में जो कि उग्रवाद से हम लोग को जो अभी लग रहा है कि मुक्ति जिस प्रकार से मिला हुआ है 2-4-5 साल से, ये हम लोग अपना ख्वाब में भी रखे हैं और अपना अंदर आत्मा में बिठा कर भी रखे हैं कि ये हमारे मोदी सरकार, मोदी जी को देन है। जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर नहीं प्रधानमंत्री बनता तो हमारे उग्रवाद क्षेत्र को, इससे उग्रवादियों से मेरे को मुक्ति नहीं मिलता, जंगलवासियों वनवासियों को। इसलिए हम तो सराहना कर रहा हूँ कि हमारे मोदी सरकार जैसे अगले प्रधानमंत्री भी कोई बने तो वैसा ही इंसान अगर बने तो हमारे इस देश का विकास भी होगा और सभी हमारे माँ बहन के प्रतिष्ठा भी बचेगा और पढ़ाई लिखाई में भी तब जा कर के आगे हर कुछ में हम लोग आगे बढ़ सकते। अच्छा ये बताइए हमको, जैसे कि उग्रवादी लोग आते होंगे आपके पास में, बैठते होंगे तो चर्चा भी होती होगी। चूँकि हम भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो चर्चा हुई तो बातचीत हो रही है। तो क्या लगता था उग्रवाद क्यों करते थे या उग्रवादी क्यों बनते थे? ऐसा उनको देखने से, उनके हाव भाव से क्या प्रतीत होता था?
अभी मैंने उग्रवादी का भी तो ये देखने में भी हो रहा था कि छोटा मोटा अगर गांव में कोई लड़ाई भी अपना पर्सनल लड़ाई लड़ता, यानी कोई कोई मजबूर होकर के इंसान अगर लड़ाई हो जाता कि देखती कि जो ज़मीन को कोई ज़मींदार आदमी कोई लूटा है और गरीब के कोई पक्ष में कोई न तो सता रहा है। सहारा है, तो वो मजबूर होकर के पार्टी में जाना या वो मतलब कार्य करने में असमर्थ हो जा रहा था कि अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा जो पुलिसिया रवैया पुलिसिया कार्रवाई से तंग आकर भी लोग उग्रवादी बनते होंगे। हाँ, ये तो होता था क्योंकि जब हम पार्टी के काम भी नहीं कर रहे हैं और उसके बुरा नीति लेकर के हमको पिटाई किया जा रहा है, जेल तक भेजा जा रहा है, जो कि तू पार्टी है, पार्टी को कार्य करता है, ये कह कर के कई बार मेरे को अपना चिनिया थाना में जा कर के अपना साक्षी देना पड़ा वहाँ पर मैं अपना। और हमारे बड़ा बाबू आ कर के स्वयं मेरा घर भी 4 बार हमको छापामारी भी किए, लेकिन मेरा पास ऐसा कोई बात नहीं था। मात्र ग्राम शिक्षा समिति के मैं अध्यक्ष था और बच्चा लोग को खिचड़ी का पैसा निकालना मेरा काम था। एगो स्कूल बनवा रहे थे, 7 लाख का स्कूल था। उस समय भी हमको 1 बजे रात में प्रशासन पकड़े थे, जो कि उस दिन रात भर भी हम साथे रहे। तो उन लोग वही बोलते कि पार्टी को खंसी खिलाता है रे, तो हमको भी खिलाओ। तो मैं उस प्रशासन से यही बोल रहा था कि क्या करे सर, मेरा साथ मजबूरी है। आप उन लोग आता है तो कहता है कि तनी स्कूलिया वाला तो बचवा के चलते पीसिया नहीं खेव मांगत, लेकिन पीसिया हमन मांगबे करती हो। उन लोग पीसी खातिर पेच दिखाता है, और आप लोग आइएगा तो कहिएगा कि नहीं, जब सही पार्टी साथ में रहता है। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है सर, ये तो गलत सताया जा रहा है हमको। आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरह से जंगल का जो ज़िंदगी हुआ करता था 90 के दशक में, और 90 के दशक के उग्रवाद को भी झेला, इन्होंने प्रशासन के पुलिसवाद को भी झेला। यूँ कह सकते हैं कि जो पुलिस से जो संरक्षण देने के लिए पुलिस से छापामारी भी इनके घर पे की कि भाई आप उनसे मिले हुए हो, और उग्रवाद कहता था कि आप पुलिस से मिले हुए। इसी के बीच में सुरेश कोरबा जी और उनका परिवार घिसता रहा। लेकिन आज जो मुक्ति हुआ है, इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उग्रवाद को कंट्रोल किया है। और लगे हाथ ये भी करें कि उग्रवाद जहाँ अगर पैदा हुआ था तो उसका कारण दमन था, जमींदारों का दमन, साथ साथ पुलिसिया कार्रवाई पुलिसिया रवैया से भी लोग उब कर उग्रवाद हथियार उठा लिए प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ। तो एक कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, और इसको सही तरीके से आगे भी इस तरह के कोई कभी भी उग्रवाद ना हो, इसको लेकर सरकार को नीति बनाना पड़ेगा। जिस तरह से अगर नियत और नीति सही रहेगा तो निश्चित तौर पर एक आपसी भाईचारा और एक बेहतरीन चीज़ दुनिया को देखने को मिलेगा। ये खास रिपोर्टिंग झारखंड के सीधे के जंगल से मैं कर रहा हूँ, जो कि हमारे बीच यहाँ बात करने के लिए कोरबा समाज के सुरेश कोरबा जी हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात और सटीक बात आप तक पहुँचाई है। देखते रहिए एक खास एपिसोड क्लोड वेब इंडिया।